करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री कृष्ण करुणानिधान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। कृपा बिहारी लाल की जय। आज का हमारा विषय रहेगा कि कामना, आसक्ति, क्रोध वगैरह किस तरह से आदमी के अंदर उत्पन्न हो जाते हैं और उत्पन्न होने के बाद किस प्रकार वह मनुष्य को अपने गति से गिरा देता है, उसका पतन कर देता है। ये चर्चा हम जो है संक्षेप में करेंगे, क्योंकि YouTube पे थोड़ा इतना विस्तार से नहीं कहा जा सकता। यूट्यूब पे बहुत लंबा हो जाता है। यदि सत्संग में आया जाए तो बड़े विस्तार से ये बातें चलती हैं और उसमें आदमी को जो पूछना होता है उसका भी हम उत्तर देते हैं। जिज्ञासु की जिज्ञासाओं का भी हम समाधान करते हैं। तो क्या है कि ध्याय तो विषयान पुंसे संगस्ते सुपजायते संगात जायते काम कामात क्रोधो विजायते। कि हम जब विषयों का ध्यान करते हैं अपनी इंद्रियों से, हमारी इंद्रियां हैं, मन है, जब इनसे हम अपने विषयों का ध्यान करते हैं तो वे विषय हमारे ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं और विषयों को देख करके हमारे मन के अंदर कामना उत्पन्न, आसक्ति आ जाती है। आसक्ति मतलब किसी चीज़ से लगाव हो जाता है। जैसे किसी चीज़ को हमने देख लिया तो देखने के बाद हमारे मन में उसको पाने की जो है आसक्ति हो जाएगी या उसको चाहने की आसक्ति हो जाएगी। या सुन लिया तो सुनने से भी हो जाता है, या सूंघ लिया सूंघने से भी हो जाता है। त्वचा जैसे स्पर्श करते हैं तो उससे भी कुछ हो जाता है। तो इस प्रकार जो है ना, हमारे जो ये ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके जो विषय हैं, उन विषयों से हमारे अंदर कुछ न कुछ उत्तेजना आती है, आसक्ति बढ़ जाती है और उस आसक्ति से बढ़ने से हमारे अंदर कामना उत्पन्न हो जाती है। कामना के अंदर हम चाहते हैं कि हमें क्या चाहिए, क्या हमारे पास है और कितना हमें मिल गया है, हम और चाहेंगे। यदि कुछ मिलता चला जाएगा तो हम और की चाह करते जाएंगे। कुछ देख लिया अच्छा सा, मार्केट में चले गए तो हमारी इच्छा हो गई कि यार मैं ये ख़रीद लूँ, चाहे मेरे पास कैपेसिटी हो या ना हो, चाहे मेरी क्षमता हो या ना हो, लेकिन फिर भी हमारी कामना हो गई कि ये वस्तु हमें अच्छी लग रही है, जैसे भी हो मैं आज नहीं तो कल इसको ख़रीदूँगा। तो इस हिसाब से और भी कोई चीज़ें हैं, जैसे फ़र्ज़ करो हमने किसी को देख लिया, देखने के बाद हमने स्त्री को ही देख लिया किसी को, ये तो कई बार हमारी इतनी बहुत भयंकर कामना भी आ जाती है कि ये स्त्री मेरी पत्नी होती। तो ये कामना दुर्भावना से है, लेकिन ऐसी कामना भी आ जाती है। तो कामनाएं बढ़ते बढ़ते क्या होता है कि हमारे अंदर लोभ आ जाता है। यदि कामना हमारी पूर्ति हो जाए तो एक से एक और नई से नई कामनाएं उत्पन्न होती जाएंगी और वो जैसे जैसे उत्पन्न होती जाएंगी हमारे अंदर लोभ बढ़ता जाएगा। लोभ बढ़ने से क्या है कि लोभ बढ़ने से हम लालची हो जाएंगे, हम नई नई चीज़ों की चाह करेंगे
हमें जो ना हमारी कैपेसिटी होगी उसको भी हम पाने के प्रयास करेंगे। और लोभ ना अगर मतलब पूरी कामना पूरी ना हुई हमारी तो क्या होगा कि हमें एकदम गुस्सा आ जाएगा, हमें क्रोध आ जाएगा। और क्रोध ऐसा होता है कि आदमी की बुद्धि को ख़राब कर देता है। क्रोध जो है वो कभी भी किसी भी रूप में अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि क्रोध से जो है ना आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो जब क्रोध हो जाता है तो सम्मोह हो जाता है। सम्मोह होने के बाद क्या होता है कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि के अंदर यदि थोड़ी बहुत सात्विकता होगी भी, थोड़ा बहुत संयम होगा भी, थोड़ी बहुत अच्छाई होगी भी, तो जो बुद्धि भ्रष्ट हुई है क्रोध के कारण, क्योंकि क्रोध में आदमी अपने आप को वश में तो रख नहीं सकता, वो संयम में तो रह नहीं सकता। क्रोध तो एक ऐसा आवेश होता है कि वो जो कुछ चाहता है वो करवा बैठता है। क्रोध में आदमी ये ध्यान नहीं रखता कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, इसीलिए उसको बोलते हैं बुद्धि भ्रंशात। तो बुद्धि उसकी जो है ना वो खराब हो जाती है। और जब बुद्धि खराब हो जाती है तो उसे कुछ भी ज्ञात नहीं रहता, वो उसका पतन हो जाता है। पतन कैसे होता है? फर्ज करो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उसने क्रोध में किसी के साथ जरा सी बात हुई, किसी थोड़ी सी बात के ऊपर भी यदि कुछ कहना सुनना हो गया और उसे क्रोध आ गया और उसने उसको मार दिया, जान से ही मार दिया फर्ज करो, तो वो उसके लिए आफत खड़ी हो जाएगी। आफत कैसे खड़ी हो जाएगी कि वो जो है ना उनके लिए FIR का केस हो जाएगा, उसके ऊपर केस चल जाएगा, ना वो इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। केस चलने के बाद उसका जीवन निर्वाह का जो कार्य है वो भी ख़त्म हो जाएगा और स्वयं तो जेल में पड़ा रहेगा। जेल में पड़े रहते रहते उसे 70 विचार आएंगे, न जाने अच्छे आएँ या बुरे आएँ। तो मतलब कहने का ये है कि जो मनुष्यता है उसके अंदर, वो मनुष्यता ख़त्म हो जाएगी। मनुष्यता ख़त्म हुई फिर तो वही पशुता रहेगी। पशुता रहने के बाद आदमी का क्या है? उसका पतन ही है। तो इसलिए कहते हैं कि जब भी कुछ काम करो संयम से करो, लोभ को मत बढ़ने दो, कामनाओं को नियंत्रित रखो, किसी के आसक्ति में ना फंसो। आसक्ति में फंसोगे तो कामना भी बढ़ेगी और कामना बढ़ेगी तो लोभ भी होगा और लोभ होगा तो क्रोध भी आएगा। जब क्रोध आएगा तो जैसे मैंने बोला है उस प्रक्रिया में आपका पतन हो जाएगा, यानी मनुष्य जीवन आपका बेकार हो जाएगा। बोलिए श्री कृष्ण करुणा निधान की जय। सभी सुखी हों सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा। सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें। मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गुरुदेव।